जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पूर्व दोस्तों, दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं हूं छोटन प्रसाद। और आपने अभी तक CSK मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कू में, ट्विटर में या तो फिर टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, या तो फिर आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस्लाम धर्म। दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रवेश भारत में सबसे पहले दोस्तों अरब से हुआ था। आज से मतलब 750 ईस्वी में दोस्तों, 750 ईस्वी में दोस्तों अरब वासी ने दोस्तों धन लूटने के लिए और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से भारत के सिंध प्रांत में आए थे दोस्तों। वर्तमान सिंध है पाकिस्तान में दोस्तों। वर्तमान में जो सिंध प्रांत है वो पाकिस्तान में दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं, ये है दोस्तों सिंध प्रांत। ये हमारे गुजरात से सटा हुआ दोस्तों और राजस्थान से दोस्तों। तो ये है वो सिंध प्रांत दोस्तों। तो वहीं सबसे पहले इस्लाम धर्म आया था, सिंध प्रांत में दोस्तों आक्रमण किया था और वहाँ से बचते गए दोस्तों। धीरे धीरे इस्लाम भारत में मजबूती से फैलता गया। इस्लाम का मतलब क्या है दोस्तों? इस्लाम का एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण, डिवोशन ऑफ अल्लाह, डिवोशन ऑफ अल्लाह, अल्लाह को समर्पित उसी को दोस्तों इस्लाम कहते हैं। इसका फाउंडर है दोस्तों, संस्थापक है हज़रत मोहम्मद। उनका जन्म दोस्तों 570 ईस्वी पहले मक्का शहर में हुआ था। मक्का दोस्तों अभी वर्तमान के सऊदी अरब में है दोस्तों, जो सऊदी अरब में दोस्तों। चलिए उनका हम आपको फिगर दिखा देते हैं हज़रत मोहम्मद साहब का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये है दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब। इन्होंने आज से मतलब 570 ईसा पूर्व मक्का शहर में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान के सऊदी अरब में आता है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। हज़रत के पिता का नाम था दोस्तों अब्दुल्ला। हज़रत के पिता का नाम था दोस्तों अब्दुल्ला और उनकी माता का नाम था अमीना। उनके जन्म से पूर्व ही उसके पिता के क्या हो गए, मृत्यु हो गए थे दोस्तों। उसका पालन पोषण किया था उसका दादा अब्द अल मुतल्लिब और अबू तालिब। और 25 उसका दोनों पालन किया दोस्तों। और 25 वर्ष की आयु में उसकी शादी हो गया था खदीजा नामक एक विधवा स्त्री से, जिनसे उन्हें फातिमा नामक पुत्री हुई थी दोस्तों। और उसका पुत्री का विवाह अली हुसैन नामक व्यक्ति से हुआ था। उनसे खदीजा यानी उसकी बीवी पत्नी से उन्हें 2 पुत्र और 4 पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। मतलब 2 पुत्र हुए थे उनको और 4 पुत्र, जिनमें से एक ही पुत्री सिर्फ बची जिसका नाम फातिमा था दोस्तों। फातिमा का विवाह अली हुसैन से हो गया था। हज़रत साहब को 40 वर्ष की अवस्था में कहा जाता है ऐसे दोस्तों कि 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी मक्का के पास, मक्का कहाँ है दोस्तों? तो सऊदी अरब में है दोस्तों, वर्तमान के सऊदी अरब में। मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हीरा नामक गुफा में क्या उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो स्वयं को पैगंबर घोषित कर दिए थे, स्वयं को पैगंबर घोषित कर दिए थे हज़रत मोहम्मद साहब। और 24 सितंबर 622 ईस्वी को हज़रत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा किया था। मक्का से मदीना की यात्रा, वो भी दोस्तों दोनों मक्का और मदीना दोनों शहर वर्तमान के सऊदी अरब में है, जिसे और इस यात्रा को कहते हैं दोस्तों हिजरत। इस यात्रा को इस्लाम धर्म में मुस्लिम संवत या तो फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जुलाई 632 ईस्वी को हो गई थी। मृत्यु के पास उन्हें मदीना में दफनाया गया था दोस्तों, मदीना में। चलिए आपको हम दिखा देते हैं मदीना। होगा फिगर का, ये रहा दोस्तों मदीना। यहीं पे कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद साहब को दफनाया गया था, मदीना है दोस्तों। मेन ये यहाँ और बड़ा है दोस्तों, लेकिन ये मेन है दोस्तों, ये है उनका कब्रगाह। ये मेन दिखाया जाता है दोस्तों मदीना में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
हजरत साहब के पवित्र वाक्य उपदेश हदीस नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया, मतलब लिखा गया था। इस्लाम का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ जो माना जाता है दोस्तों वो कुरान है। जैसे दोस्तों हिंदू का बहुत सारे दोस्तों रामायण हो गए दोस्तों, महाभारत हो गए दोस्तों, गीता हो गए दोस्तों। तो महाभारत में ही गीता को कहा गया था। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि देवदूत ग्रेबिलियन ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित किया था, मतलब दिए हुए थे उनको अरबी भाषा में। और हजरत साहब ने अरबी भाषा में लिखित कुरान की शिक्षाओं का उपदेश सभी अपने शिष्यों को दिया जो उनके शिष्य बने थे। और 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़ मदीना चले गए थे। मक्का को छोड़कर 622 ईस्वी में मक्का छोड़ कर मदीना चले गए थे। वह 630 ईस्वी में वापस आने के बाद 10,000 अनुयायियों जो उनके शिष्य थे उनके साथ फिर वापस आके मक्का पे आकर के अधिकार कर लिए थे अपना दोस्तों। पैगंबर हजरत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो भागों में बट गया था। जब वो हजरत साहब की मृत्यु हो गई दोस्तों तो इस्लाम दो भागों में बट गया। पहला कहलाया दोस्तों सुन्नी, दूसरा कहलाया दोस्तों शिया। अब देखिए दोस्तों शिया और सुन्नी क्या है दोस्तों। हजरत मोहम्मद साहब जो था उसकी शिक्षाओं में जो विश्वास करता था दोस्तों उसको कहा गया सुन्नी। क्या दोस्तों देखिए सुन्नी। और जो उसको दामाद जो था सर दोस्तों, दामाद जो था अली मोहम्मद, उसके शिक्षाओं पर जो विश्वास किया वो कहलाया शिया। तो हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं पर जो विश्वास किया वो सुन्नी कहलाया और उसके दामाद पे जो विश्वास किया वो कहलाया शिया। और 621 ईस्वी में उसकी जो था दोस्तों दामाद अली मोहम्मद, उसकी हत्या कर दिए गए थे। अली के बेटे हसन और हुसैन की भी हत्या करबला नामक वर्तमान में जो है दोस्तों ईरान में है। ईरान में है दोस्तों, ये सटता है इसी से दोस्तों, ये है दोस्तों फारस की खाड़ी के ऊपर। वर्तमान में ईरान का ही नाम था फारस दोस्तों पहले। तो 661 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी अली साहब की, अली मोहम्मद की। और अली के हसन और हुसैन दो बेटे थे उसकी भी हत्या कर दी गई ईरान में। और 680 ईस्वी में कर दिए गए थे उसका बेटा जो था हसन और हुसैन, उसकी भी मार दिया गया था। और 621 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तरा जो अधिकारी था उसको खलीफा कहा जाता था। खलीफा 1924 ईस्वी तक खलीफा का पद बना हुआ था। 1924 ईस्वी तक जो खलीफा का पद था उस पे वो पद बना हुआ था 624 ईस्वी तक दोस्तों। तुर्की का एक शासक था दोस्तों मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा नाम के एक तुर्की का शासक था जो इस पद को समाप्त कर दिया दोस्तों। मुस्तफ़ा कमाल पाशा इस पद को समाप्त कर दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी का एक व्यक्ति ने लिखा जिसको इबान इसाक ने लिखा है। उस व्यक्ति का नाम था इबन इसाक। और हज़रत मोहम्मद की जन्मदिन पर हिजरत मोहम्मद नामक ईद मिलाद हज़रत जो मोहम्मद साहब थे उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। ईद शॉर्ट में कहेंगे दोस्तों ईद, सब लोग जानते हैं ईद, ईदगाह वगैरह जो बोलते हैं दोस्तों ईद। तो सब लोग पूरा उसका त्यौहार का तो नाम जानते नहीं दोस्तों, इस्लाम धर्म में जानते होंगे लेकिन इतना सिर्फ जानते हैं दोस्तों ईद, बस इतने लोग जानते हैं। तो उसका पूरा नाम है ईद मिलादुन नबी। वो मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में दोस्तों 5 अनिवार्य कार्य बताए गए हैं। 5 अनिवार्य कार्य। सबसे पहला दोस्तों 5 वक्त का नमाज। ये 5 वक्त के नमाज के नाम हम चाहे तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दूसरा क्या है दोस्तों कि ज़रूरतमंदों की आप मदद करेंगे। ज़कात मतलब मदद देना चाहिए, ज़कात मतलब होता है मदद। तो दूसरा ज़रूरतमंदों की मदद देना चाहिए। और रमज़ान के महीने में तीसरा बोला है दोस्तों सूर्योदय, सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखना चाहिए जिसे रोज़ा कहते हैं दोस्तों। बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी दी जानी, ये चौथा है। हर मुसलमान की जीवन में कम से कम एक बार मक्का यानी काबा की यात्रा करना चाहिए दोस्तों। अब देखिए चलिए आपको मक्का यानी काबा की फ़ोटो दिखा देते हो मक्का के, जहाँ की यात्रा करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए किधर गया दोस्तों, मिलेगा तो होगा तब ना।
ये रहा दोस्तों। इस्लाम धर्म के अनुसार दोस्तों हर मुस्लिम को इस्लाम धर्म के अनुसार एक बार इसका यात्रा जरूर करना चाहिए दोस्तों। मक्का की दिशा को किबला कहते हैं दोस्तों। ये सऊदी अरब में दोस्तों, और इधर करके ही नमाज को पढ़ा जाता है। तो जनरली आप देखेंगे दोस्तों कि इंडिया के मुसलमान पश्चिम दिशा की ओर अपना मुंह करके नमाज को पढ़ते हैं, क्योंकि सऊदी अरब जो है दोस्तों तो इंडिया के पश्चिम में, वेस्ट में पड़ता है दोस्तों, इसलिए पश्चिम मुंह करके नमाज लोग पढ़ा जाते हैं इनके। और ये जो जनरली आप देख रहे हैं दोस्तों, ये काला टाइप में तब बना हुआ, इसकी की ओर मुंह करके अपना नमाज पढ़ते हैं इस्लाम धर्म में दोस्तों। इस्लाम धर्म में हिजरी संवत, जैसे हिंदू धर्म में होता है दोस्तों शक संवत, उसी तरह इस्लाम धर्म में होता है हिजरी संवत, जो 354 दिन का होता है। उसमें भी 12 महीने हैं दोस्तों। आप चाहें तो इन 12 महीने को देख सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताएं दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।